उत्तराखंड स्थित चार धाम में से एक धाम केदारनाथ है। केदारनाथ के मंदिर का प्रारूप दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। इसको लेकर के उत्तराखंड में विवाद शुरू हो चुका है। तीर्थ पुरोहित समाज से लेकर आम जन तक इस मंदिर के निर्माण से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लगातार इसका विरोध चल रहा है। साथ ही इस पूरे विरोध को कांग्रेस ने भी कैच करने की कोशिश की है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर हमलावर है, क्योंकि जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है उसके शिलान्यास के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। इसको लेकर के कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। कोई कुछ कर रहा हो, स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रमों में हम नहीं जा सकते हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात है। ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं हो सकते, तो हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं, और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात, और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। अभी भी वक्त नहीं जाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उस ट्रस्ट का नाम जो रखा गया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट, हमारे उस नाम पर आपत्ति है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट सिर्फ केदारनाथ में हो सकता है। और दूसरी बात की जो स्वरूप केदारनाथ का वहां पर बनाने की बात है, अब उस बात से भी सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन दोनों बातों को ठीक कर दें, और बाकी हमारी कोई मांग थोड़ी है, और तुलना नहीं की जा सकती इस बात का। मुंबई में जो हुआ होगा या कहीं और शहर में हुआ होगा, हमारी उसमें कोई भूमिका है तो आप हमें कटघरे में खड़ा कर देंगे। अभी के प्रकरण में मुख्यमंत्री जी की भूमिका है, इसलिए उनको आज भगवान के सामने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है, अगर हमने कोई कृत्य किया हम उसके लिए जवाबदेह हैं। हमसे सवाल पूछा जाए, आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहीं कोई रोल नहीं है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का रोल स्पष्ट है। ये फर्क। वहीं बात करें तीर्थ पुरोहितों की, तो तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम मंदिर में ही इस मंदिर के दिल्ली में निर्माण होने से नाराजगी जाहिर की है और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे विरोध के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तराखंड में धाम है वो धाम कहीं और स्थापित नहीं हो सकता और ना ही उसको कहीं और ले जाया जा सकता है। लेकिन उसके नाम से कहीं और अगर कोई मंदिर बनाता है, उसकी आस्था से अगर वो जुड़ना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस धाम का नाम या इसका प्रारूप वहां पर स्थापित ना हो सके। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सफाई पेश की है। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का प्रारूप दिल्ली में बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड में जो विवाद शुरू हुआ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे तीर्थ पुरोहित हो या आम जन, लगातार इस मंदिर के नाम से दिल्ली में बनने वाले मंदिर का विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस प्रकार से धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वेदों में, पुराणों में और तमाम तरह के इतिहासों में इस मंदिर का वर्णन है, इसको लेकर के अगर कहीं और इसके नाम से मंदिर बनाया जा रहा है या इसका प्रारूप बनाया जा रहा है तो वो सीधे तौर पर धर्म से खिलवाड़ है, जिसे ना तो तीर्थ पुरोहित बर्दाश्त करेंगे ना ही उत्तराखंड की आम जनता बर्दाश्त करेगी। इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम तीर्थ पुजारी केदारनाथ मंदिर में ही लगातार इस मंदिर के निर्माण को लेकर के विरोध जता रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। कुछ पुजारियों ने उसको लेकर के अपनी बात रखी है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस प्रकार से किसी मंदिर का निर्माण अगर दिल्ली में होता है तो सीधे तौर पर धर्म के साथ खिलवाड़ है। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग, उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है
उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो जैसे अपराध माना जाता है उसी तरह का ये कार्य है, ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिवपुराण आदि में जहां पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठे, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है, तो जो पता हिमालय का बताया गया है अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा, तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। हम इस दिव्य धाम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है, और जो ये दिव्य यात्रा है युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है, और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दे और इनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। दिल्ली में बनने वाले मंदिर को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है उस विवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। राज्य सरकार इसको लेकर के लगातार मुखर है और राज्य सरकार इस प्रकार की किसी भी परियोजना का हिस्सा नहीं है। सीधे तौर पर राज्य सरकार का कहना है कि ना तो राज्य सरकार इस मंदिर को बनाने में कोई निर्माण कार्य में अपनी सहयोग दे रही है और ना ही इसको लेकर के उन्होंने कोई वायदा किया है। फिलहाल जिस तरह से विवाद उत्तराखंड में चल रहा है, इस विवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इस विवाद को खत्म किया जाए। जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है उसकी ट्रस्ट को लेकर के भी एक विवाद शुरू हुआ है। विवाद इस बात का है कि उस ट्रस्ट का नाम भी उत्तराखंड में मौजूद ट्रस्ट से मिलता जुलता है और उसके लिए एक QR कोड जारी कर चंदा मांगा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर के उत्तराखंड में जो जनमानस के बीच विवाद देखा जा रहा है वो अपने आप में चिंता का विषय है। दिल्ली में मंदिर बन रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो पुजारी हो या आमजन हो। फिलहाल राज्य सरकार इस सब से घिरी हुई दिखाई दे रही है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।